जय तारा, जय माता रा। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि त्रिशूल कैसे सिद्ध किया जाता है। जैसे कि बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया, मेरे वीडियो पे कमेंट भी किया कि हम लोग साधना कर रहे हैं लेकिन त्रिशूल सिद्ध नहीं है। बात यह है कि त्रिशूल सिद्ध रहने से साधक का सुरक्षा होता है, उसके घर का सुरक्षा होता है। वो जो भी साधना वगैरह करते हैं, बहुत लोग शमशान में जाके भी साधना करते हैं, बहुत लोग घर में ही बहुत कुछ साधना करते हैं, तो उसको प्रोटेक्शन कौन देगा? तो वो जो शक्ति का आधार है त्रिशूल, उससे क्या होता है, साधक को सुरक्षा मिलता है। और त्रिशूल जो है वो देखिएगा तो आप शिव जी का, माता काली का, माता दुर्गा का, बाबा गोरखनाथ का, नाथ संप्रदाय के जो है, और बाबा भैरव जी का भी त्रिशूल ही है। तो एक त्रिशूल में आप कौन सा शक्ति को बैठाना चाहते हैं ये भी निर्भर करता है। ठीक है, त्रिशूल जो है वो हमारे स्पेशली नौ नाथ के हैं, बाबा भोलेनाथ के हैं, माता काली के हैं, माँ दुर्गा के हैं। आप जिसकी आराधना करते हैं उसके नाम पे त्रिशूल और चिमटा साधक के पास होना अनिवार्य है। त्रिशूल और चिमटा जो है उसको सिद्ध करने का विधि मैं बता रहा हूं। चिमटा को जो है उसको माता काली का, नाथ संप्रदाय का, ठीक है, चिमटा सिद्ध करने का विधि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन त्रिशूल जो है उसको सिद्ध करके रखने से हमारे घर का ऊर्जा, घर का वातावरण में भी चेंजेस आता है, घर में पॉजिटिव ऊर्जा का भी संचार ज़्यादा होता है। आप देखिएगा कि घर में वास्तु के लिए बहुत लोग बहुत कुछ उपाय भी करते हैं, लेकिन त्रिशूल रखने से भी घर का जो वास्तु है, आपके भगवान के स्थान है वहाँ पे त्रिशूल रखिए, ये नॉर्थ ईस्ट कोने में उसको रखिए। उसको नियमित रूप से पूजा करने से घर का वास्तु में पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ता है, क्योंकि जो त्रिशूल होता है वो कभी खाली नहीं होता है, उसमें शक्तियाँ वास करता है। ठीक है, आपके भाव से, आपके भक्ति से उस त्रिशूल में शक्तियाँ वास करता है। साधक के पास त्रिशूल रहने से वो नेगेटिव ऊर्जा को मार लगा सकता है, उसका बंधन कर सकता है, उसको हटा सकता है। बंधन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो नेगेटिव ऊर्जा है वो भाग ना जाए, उससे आप बात कबूल करवा पाए, क्या है ना है, क्यों आया है। इसलिए बंधन करने के लिए त्रिशूल काम में आता है। ठीक है, मार लगाने का काम त्रिशूल का है। उसके बाद आपको कोई हटाने का नेगेटिव ऊर्जा को। और साधक जब खुद साधना करता है तो उसमें भी बहुत सारे परीक्षाएं होता है, तो उस परीक्षा को पार करने में भी त्रिशूल मदद करता है। त्रिशूल को सिद्ध करना, ये एक साधक के पास अपना ऊर्जा होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना ऊर्जा का कोई भी साधक त्रिशूल को सिद्ध नहीं कर सकता। जैसे कि नाथ संप्रदाय में धूनी में त्रिशूल को गाड़ा जाता है, तो धूनी में त्रिशूल गाड़ के वो बाबा गोरखनाथ, बाबा मच्छिंद्र नाथ का वहां पे हाजिरी होता है, उनका वहां पे प्रेजेंस रहता है। वो उस धुने का, उस हवन का, वो साधना का रक्षा करते हैं। नाथ संप्रदाय में देखें, जो कि शिव जी का से चला रहा है, नाथ भोलेनाथ का, वो नाथ संप्रदाय जो गुरु गोरखनाथ जी, मच्छिंद्र नाथ जी, नौ नाथ मिलकर जो चलाए हैं, उसमें देखिएगा नाथ संप्रदाय का एक त्रिशूल हरे धुना में गड़ा हुआ रहता है। उससे क्या होता है ना, वो चारों दिशाओं को बंधन करता है, उस हवन जिस उद्देश्य से लेके आप लोग कर रहे हैं उसका सुरक्षा भी करता है। तो त्रिशूल कैसे सिद्ध किया जाएगा, मैं सामग्री पहले आप लोग को बता रहा हूं, अच्छे से सुन लीजिए। त्रिशूल सिद्ध करने के लिए आपके पास मिनिमम 6 इंच का जो इतना बड़ा आता है, या उससे बड़ा ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, त्रिशूल आपको ले लेना है। ठीक है, चाहे पीतल का हो, चाहे तांबे का हो, चाहे लोहे का हो। लेकिन पीतल का सबसे अच्छा गृह साधक के लिए, गृह लोगों के लिए पीतल का माना जाता है, क्योंकि उसमें जो है शक्तियाँ भी वास करता है और वो जल्दी खराब भी नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक त्रिशूल लेना है। मौली धागा जो कलावा हाथ में आप लोग बांधते हैं वो आप लोग को ले लेना है। और आप लोग को एक कटोरी में या गिलास में ये 5 चीजें होना अनिवार्य है: दूध, दही, घी, मधु और गंगा जल। ये 5 चीजें एक कटोरी में एक एक चम्मच करके लेके घोल लें। ठीक है, ज़्यादा भी आप ले सकते थोड़ा, वो आपको ले लेना है। उसके बाद त्रिशूल को आपको निर्धारित करना है कि आप उसमें कौन सा शक्ति के लिए आह्वान कर रहे हैं, कौन सा शक्ति आप त्रिशूल में बैठाना चाहते हैं। जैसे बहुत लोग शिव जी का आराधना करते हैं, बहुत लोग भैरव जी का करते हैं, बहुत लोग माता काली, माता दुर्गा का करते हैं। लेकिन मेरे जो शिष्य है, जो लोग सीख रहे मेरे साधना, मैं उन लोग को बोलूंगा कि आप लोग शिव जी का पहले करें, क्योंकि शिव जी को जगत गुरु बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग पहले शिव जी का कीजिएगा, उसके बाद ही शक्ति का कीजिएगा, भैरव का कीजिएगा। भैरव जी के लिए त्रिशूल से अच्छा है कि आप लोग दंड बना लीजिएगा तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो त्रिशूल को आप लोग को अपने पूजा स्थान में कोई जगह पे लाल कपड़ा बिछा देना है। लाल कपड़ा बिछाने के बाद त्रिशूल को गंगा जल थोड़ा छिड़कना है उस पर और लाल कपड़ा पे उसको रखना है। फूलों से अच्छे से सजा देना है त्रिशूल के चारों ओर, ठीक है। छोटे छोटे फूल या फिर गेंदा फूल या फिर कुछ भी फूल आपको व्हाइट फूल मिल जाए उसको सजा देना है। सजाने के बाद आपको हाथ में जल लेके, जैसे संकल्प करने का विधि बताया था मैंने, हाथ में जल, अक्षत मतलब गोटा चावल जिसको बोलते हैं, 1 रुपया सिक्का, फूल, ये सब ले लेना है। अपना नाम गोत्र बोलना है, संकल्प लेना है। मैंने संकल्प का विधि बताया हुआ है वीडियो में, देखिएगा। लाइव का जो मेरा है सेशन साधना का, वो सब देखिएगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो आप लोग को संकल्प लेना है कि मैं इस मंत्र का 3 दिन तक या 11 दिन तक या 21 दिन तक इतना माला जाप करूंगा। जो भगवान का जाप करेंगे, जो भगवान के लिए संकल्प ले रहे हैं, उनसे आप लोग विनती करें कि वो अपना शक्ति इस त्रिशूल में प्रदान करें, ये त्रिशूल को जागृत करें, ये त्रिशूल में अपना शक्ति, अपना ऊर्जा दें। उसके बाद संकल्प लेके उसको रख देना वहीं पे। और जो संकल्प होगा, अगर आप लोग शिव जी का शक्ति त्रिशूल में डालना चाहते हैं तो संकल्प लेने टाइम हाथ में एक बेलपत्ता होना बहुत जरूरी है। उस बेलपत्ते को त्रिशूल का जो बीच का जो है, तीन होता है त्रिशूल में, उसका जो बीच का जो भाग है उसका ऊपर रख दें, ठीक है। और आप लोग को क्या करना है, वो जो 5 चीजें मैंने बोला कि कटोरी में ले लेना है। आप लोग को अपने जो उंगली से जैसे तिलक करते हैं, उस उंगली से आप लोग को अपना मंत्र जो है, जो भगवान शिव का ही मंत्र है, अगर शिव जी का कर रहे तो एक एक बार बोलना है। जैसे कि मान लीजिए बहुत तो शिव जी का करते तो ओम नमः शिवाय उनका मंत्र होगा, तो उस मंत्र को एक एक बार बोलते हुए वो 5 चीजें जो आप लोग रखे हुए कटोरी में घोल के उसको छींटा मारना है। एक एक बार जाप करना है और छींटा मारना है, जाप करना, छींटा मारना, मतलब एक माला में 108 बार आपको उसमें छींटा मारना है। जैसे कि आपने संकल्प लिया कि मैं 11 दिन तक 3 माला का त्रिशूल में शक्ति प्रदान करने के लिए जाप करूंगा, डेली 3 माला, तो आप लोग को ओम नमः शिवाय 3 माला करना है और 108 बार करके एक एक माला में छींटा मारते रहना है त्रिशूल में, ठीक है। उसके बाद 3 दिन संकल्प पूरा होने के बाद एक छोटा सा हवन कर लें, कपूर और लौंग सही 108 बार का, ठीक है। उससे आप लोग का क्या होगा न, त्रिशूल में शक्ति जल्दी ऊर्जा आ जाएगा। और त्रिशूल को जागृत करके रखने के लिए बीच बीच में साल में 2 बार 3 बार 3 दिन का 11 दिन का संकल्प लेते रहें। मौली धागा जो है वो त्रिशूल में बांध दें अच्छी तरह। आप लोग कोई अगर भगवान का मंदिर जाते हैं शिव जी का, तो वहां से जो फूल बेलपत्र लेके आते हैं उसको लाल कपड़ा में बांध के त्रिशूल में बांध के रखें, उसमें भी शक्ति उसमें आकर रहता है, ठीक है। त्रिशूल को जैसे आप लोग शिव जी का सेवा करते हैं, ठीक उसी प्रकार त्रिशूल का भी आप लोग को सेवा करना है। जैसे कि जब आप लोग शिव जी का शक्ति प्रदान करें तो शिव जी को नित्य भोग, जैसे जल बतासे का हो, जिसका भी भोग आप लोग लगाते हैं वो आप लोग डेली लगाना है, उसके बाद ही जाप करना है। और आप लोग अगर त्रिशूल में सेवा करना चाहते हैं तो त्रिशूल को शिव जी मान लीजिए, जिसको शिव जी का त्रिशूल सिद्ध करना है, शिव जी का रूप से उनको नहलाइए, सप्ताह में 1 दिन करके उनको नहलाइए। शिव जी का जो स्पेशल प्रिय फूल होता है उसका माला बना के उनको पहनाइए, त्रिशूल को भी छोटा सा माला पहनाइए। चंदन का तिलक कीजिए त्रिशूल पे, ठीक है, वो शिव जी का प्रतीक है। सफेद चंदन का तिलक उसमें कर सकते हैं। गंगा जल छिड़का कीजिए सप्ताह में 1 दिन, सोमवार के दिन, ये काम आप लोग जरूर करें। उससे त्रिशूल का जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। और त्रिशूल सिद्ध करने के लिए सबसे पहला बात, आप लोग को गुरु मंत्र होना, गुरु दीक्षा होना अनिवार्य है। क्योंकि त्रिशूल में जो साधक शक्ति प्रदान करना चाहता है उसके पास खुद का ऊर्जा होना बहुत ही जरूरी है। खुद का ऊर्जा जिसके पास नहीं है वो त्रिशूल में शक्ति नहीं डाल पाएगा, जिससे उसको दिक्कतें आएगा। और जो लोग त्रिशूल ये सब सिद्ध करना चाहते हैं, अगर उन लोग को सिद्ध त्रिशूल चाहिए तो आप लोग मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नाम गोत्र से आपका सिद्ध किया त्रिशूल आपके घर के सुरक्षा चल के दिया जाएगा। और यहाँ पे एक वीडियो देख रहा होगा, इसमें घर में डेली नित्य पूजा आरती सही विधि से कैसे किया जाता है ताकि आपका घर का ऊर्जा बरकरार रहे, आपका पूजा सही से हो, ये वीडियो जाके देखें। और इस तरह का और भी साधना से रिलेटेड, हमारे शास्त्र से रिलेटेड अगर ज्ञान लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में लिखें जय तारा, जय माता रा।